रेखा एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की होती है। संजू के साथ शादी करके वो काफी खुश थी और अपने पति और सास नीलम के साथ रहा करती। यूं तो रेखा को किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं थी। दिक्कत तो थी बस एक ही बात की कि उसे कोई बच्चा नहीं था। शादी के 5 साल तक भी उसकी कोख नहीं भरी थी। बस इसी वजह से ना सिर्फ उसकी सास बल्कि कभी कभी तो पड़ोसी भी ताने मार दिया करते थे। एक दिन की बात है, पड़ोसन गीता उनके घर आती है। नीलम बहन, नीलम बहन, अरे कहाँ हो? क्या हुआ गीता बहन, आज सुबह सुबह हमारे घर? अरे बात इतनी खुशी की है जो मुझे इतनी सुबह सुबह आना पड़ा। ये सब छोड़ो, पहले तुम लड्डू खाओ। तुम्हें पता है मेरी बहू के ना बेटा हुआ है, बेटा। इतनी जल्दी? अभी तो शादी को 1 ही साल हुआ है ना। हाँ नीलम बहन, सब कुछ ठीक था इसलिए तो जल्दी हो गया। और वैसे भी आपकी बहू की तरह मेरी बहू बांझ थोड़ी ना है जो उसको बच्चा ना हो। अरे क्या करे बहन, ये तो किस्मत की बात है। अब उनकी शादी को 1 साल हुआ है तो बच्चा हो गया, और हमारी बहू की शादी को तो 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक तो घर में किलकारियां नहीं गूंजी बच्चों की। हाँ नीलम बहन, मैं तो यही कहूंगी कि तू अपने बेटे की शादी ना जल्द से जल्द दूसरी लड़की से करवा दे, ताकि तेरे भी घर में रोशन आ जाए, तेरा भी वंश आगे बढ़े। नहीं तो अगर तू इस बांझ के भरोसे रही ना तो तेरा वंश तो यहीं का यहीं रह जाएगा। हाँ वैसे भी मुझे क्या, मैं चलती हूँ, राम राम। हाँ कह तो सही रही हो, अब इसके भरोसे कब तक बैठे रहेंगे, अब वंश तो आगे बढ़ाना ही है ना। इतना कहकर गीता वहाँ से चली जाती है और नीलम भी अपने कमरे में चली जाती है और अपने मन में अपने बेटे संजू की दूसरी शादी की बात को लेकर बैठ जाती है। अब शाम को सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। सभी लोग खाना खा ही रहे थे। क्या बात है माँ, कुछ परेशान सी लग रही हो? संजू बेटा, अब क्या बताऊं तुझे कि मैं किस बात से परेशान हूँ। क्या तू मेरा एक काम करेगा? हाँ माँ, कहो ना, ये भी भला पूछने वाली बात है कोई। पहले तुम मुझसे वादा कर, मैं जो बोलूंगी तो मानेगा, मना नहीं करेगा। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ। बेटा तू दूसरी शादी कर ले। आप ये कैसी बच्चे जैसी बातें कर रही हो? मैं पहले ही शादीशुदा हूँ, और रेखा के रहते दोबारा शादी कैसे कर सकता हूँ मैं? तूने ही बोला था कि जो मैं बोलूंगी तू करेगा। मैं तो यही चाहती हूँ, मेरे मरने से पहले मैं अपने पोते पोतियों की शक्ल देख लूं। हाँ तो माँ, हो जाएगा बच्चा। रेखा का इलाज चल तो रहा है। हाँ मेरे मरने के बाद। देख संजू, या तो तू शादी कर ले या तो तू बोल दे मैं इस घर से जा रही हूँ। सुनिए जी, आप शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। वैसे भी माँ ठीक कह रही हैं, मुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ। लोग इस बारे में बातें बनाने लगे हैं। और वैसे भी इस उम्र में माँ जी की गोद में पोता पोती को खेलना भी तो चाहिए ना। तुम कितना सोचती हो ना सभी के बारे में, तुम कितनी अच्छी हो। लेकिन रेखा, एक बात याद रखना, मेरी शादी चाहे किसी से भी हो जाए, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी जगह कभी कोई भी नहीं ले सकता। संजू रेखा के कहने पर शादी के लिए हाँ बोल देता है। अब कुछ ही दिनों में नीलम संजू के लिए जान के नाम की लड़की को पसंद करती है। जल्द ही दोनों की वो शादी भी करवा देती है। जान की एक पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की थी, जिसे देखकर पड़ोसी भी उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे। क्या बात है नीलम बहन, इस बार तो तू हीरा ढूंढ के लाई है, हीरा। हाँ सही कह रही हूँ गीता बहन, इस बार तो नीलम ने बड़ा हाथ मारा है। और देखो कितनी ज्यादा सुंदर है इसकी बहू। हाँ बहू तो सुंदर है, बस अब इसके कदम भी हमारे घर के लिए शुभ हो। अगर इसके कदम भी हमारे घर के लिए शुभ हुए तो इसको अपने घर की रानी बना के रखूंगी मैं, रानी। रेखा ये सारी बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर उसे बहुत जलन होती है। अब वो सोचती है कि अगर सौतन के गृह प्रवेश के बाद कुछ अच्छा हो गया तो माँ जी को लगेगा कि इसी के कदम शुभ हैं। तो अब वो कुछ ऐसा करती है जिससे कि गृह प्रवेश ना हो सके। अरे ओ बड़ी बहू, कहाँ रह गई? जरा नई दुल्हन के लिए गृह प्रवेश की तैयारी तो कर। वो माँ जी, आज तो मेरी सौतन का गृह प्रवेश नहीं हो सकता। वो भला क्यों? माँ जी, मैंने आज ही टीवी में देखा था कि आने वाले कुछ दिन तक किसी भी तरह का शुभ काम ना करे, नहीं तो घर में कोई भी अनहोनी हो सकती है। और अगर देखा जाए तो गृह प्रवेश भी बहुत ही शुभ काम है ना। बात तो तेरी सही है,
तो फिर एक काम कर, आज रात जानकी का बिस्तर बाहर ही लगा दे। जी माँ जी। रेखा दीदी, मैंने तो कोई ऐसी बात सुनी ही नहीं, तो फिर आप किस बात के बारे में बात कर रहे हो? जरूरी नहीं ना, जो मैं सुनूं वही तुम सुनो। जैसा तुमसे कहा गया है वैसा करो। ठीक है। नीलम के कहने पर जानकी वहीं बाहर ही सो जाती है। अगली सुबह होती है, तब नीलम आती है और उसके पीछे पीछे रेखा भी आती है। क्या सोचकर मैं नई बहू लेकर आई थी, घर आएगी तो बहुत जल्दी खुशखबरी देगी। अब क्या करे, अब तो इसके घर में एंट्री ही नहीं है कुछ दिनों तक। हाँ माँ जी, लेकिन किसे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अब रिस्क भी तो नहीं ले सकते ना, क्या पता क्या अनहोनी हो जाए। क्या माँ, जानकी को सारी रात बाहर क्यों रखा? ऐसे कौन सी अनहोनी होने का डर है? अरे बेटा, कुछ दिनों तक कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते हैं। अरे माँ, कुछ नहीं होता ये सब कुछ। क्यों उस बेचारी को बाहर परेशान कर रही हो? उसका गृह प्रवेश कराओ जल्दी से। अरे नहीं नहीं, मेरी सौतन का गृह प्रवेश अभी नहीं हो सकता, ये सही नहीं होगा। पता नहीं किस अंधविश्वास में पड़े हो आप लोग। अब रेखा अपनी सौतन का गृह प्रवेश नहीं होने देती। कई दिन बीत जाते हैं, बेचारी जानकी बाहर ही परेशान होती है। उसे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर ये आफत क्या है। अब तो उसकी हालत खराब होने लगी थी। एक दिन घर पर कोई नहीं था, तब जानकी को बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। तो जानकी खुद ही घर के अंदर घुस जाती है और रसोई में जाकर पानी पीने लगती है। तभी वहाँ पर नीलम, रेखा और संजू भी आ जाते हैं। हाय राम, ये क्या किया बहू तूने? तू ऐसे घर में क्यों घुस गई? माँ जी, इतने दिनों से मैं बाहर हूँ, मेरी हालत भी खराब हो चुकी है। मुझे नहाना धोना भी है और कपड़े भी चेंज करने हैं। हाँ माँ, क्या आप भी बेचारी को इतने दिनों से बाहर रखा है, इसे अब घर में आने दीजिए और आराम करने दीजिए माँ। सही कह रहा है बेटा, वैसे भी अब तो शादी के कई दिन हो चुके हैं और अब जब ये घर में आ चुकी है तो फिर देखा जाएगा जो होगा। क्यों रेखा बहू, क्या कहती हो? हाँ माँ जी, ठीक है, जैसा आप कहें। इस तरह घर आई सौतन का गृह प्रवेश अपने आप ही हो जाता है। लेकिन अब बारी थी उसकी पहली रसोई की रस्म की। अगली सुबह जानकी तैयार होकर नीचे आती है। सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं और तभी नीलम जानकी से कहती है, जानकी बहू। जी माँ जी, कहिए क्या हो गया? जानकी बहू, तुम्हारी बाकी की सारी रस्में हो चुकी हैं। अब बारी है तुम्हारे खाना बनाने की रस्म करने की। आज तुम्हारी पहली रसोई है। जाओ रसोई में जाके हलवा बना लो। अगर तुम्हारे हाथों का हलवा हमें पसंद आया तो हम सब प्यार से तुम्हें हमेशा हलवे की तरह मीठा और नर्म रखेंगे, और अगर नहीं पसंद आया तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है माँ जी, मैं ना पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी को मेरे हाथ का बना हुआ हलवा पसंद आए। ये सारी बातें सुनकर रेखा अपने मन में सोचती है, ये माँ जी क्या बोल रही है? कहीं सच में इसने अच्छा खाना बना लिया तो सब लोग इसी को प्यार करने लगेंगे, फिर मुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं देगा, संजू भी नहीं। कहीं इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ तो करना पड़ेगा इस जानकी का। कैसे रोकूं इसे खाना बनाने से? मेरी सौतन की पहली रसोई मैं अच्छे खाने से नहीं करवा सकती। इतना सोचकर रेखा जानकी के जाने से पहले रसोई में जाती है। खुद रसोई में जाकर वो खाली गैस के सिलेंडर को स्टोव से लगा देती है और भरा हुआ सिलेंडर छुपा देती है। अब जैसे ही जानकी रसोई में हलवा बनाने के लिए जाती है तो गैस जलती ही नहीं, और गैस ना जलने पर वो रेखा से कहती है, अरे दीदी देखिए ना, ये गैस नहीं जल रही। अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, आज सुबह ही सिलेंडर की गैस खत्म हो गई है और अब कोई भरा हुआ सिलेंडर भी नहीं है, तो अभी तो तुम हलवा नहीं बना पाओगी। अच्छा, कोई बात नहीं दीदी, घर में चूल्हा तो होगा ना, मैं उस पे ही बना दूंगी हलवा। चूल्हा तो है, मगर क्या दीदी? मगर घर में कल ही सूजी और चीनी दोनों खत्म हो गए हैं और बाजार से मंगवाने का भी कोई ध्यान नहीं रहा। तो तुम ऐसा करो, अभी जाकर आराम करो, किसी और दिन सबके लिए हलवा बना देना। ठीक है दीदी। जानकी वहाँ से चली जाती है। जानकी को बिना हलवा लाए बाहर देखकर नीलम कहती है, अरे बहू, मैंने तो तुझे हलवा बनाने को कहा था, तो खाली हाथी बाहर आ गई। माँ जी, आज सिलेंडर खत्म हो गया, इसलिए मैंने ही रेखा को हलवा बनाने से मना किया था। चल कोई बात नहीं, अब तो ये तेरा ही घर है, जब चाहे जब बना के खिला देना। ठीक है माँ जी। जानकी वहाँ से चली जाती है। रेखा हमेशा ही ऐसा किया करती,
जब भी जानकी रसोई में खाना बनाने या उसकी मदद के लिए जाती तो रेखा उसे कोई न कोई बहाना बनाकर वहाँ से भेज देती। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुबह रेखा थोड़ा लेट उठती है। वो बाहर आकर देखती है तो सभी लोग नाश्ते के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। रेखा उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी सास कहती है, ये कैसी सब्जी बनाई है जानकी बहू तूने? कोई स्वाद ही नहीं है इसमें तो। और माँ, जरा ये दाल तो चखिए, इसमें नमक के सिवा कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है। बहू तूने तो हमारा पूरा मन ही खराब कर दिया। इतना गंदा खाना कौन बनाता है? जरा कुछ हमारी रेखा बहू से सीख, कितना अच्छा खाना बनाती है। हाँ माँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसे तो सच में खाना बनाना नहीं आता। मैं ही पागल थी जो इसे खाना बनाने से रोक रही थी। बड़ी आई थी सबकी लाडली बहू बनने। अब तो कोई इसके हाथ का खाना तक नहीं खा पाएगा। इतने बुरे खाने के लिए मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ये खाना तुमने बनाया है? लाओ जरा खाकर तो देखो कैसा बना है। रेखा जानकी के बनाए खाने को खाकर देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि जानकी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। जिसके बाद रेखा अपने मन में फिर से सोचती है, अरे खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, फिर ये लोग बुराई क्यों कर रहे हैं? कैसा लगा बहू जानकी के हाथों का खाना? क्या हुआ दीदी, आपको पसंद नहीं आया क्या? खाना अच्छा बना है ना रेखा? रेखा बहू मुझे माफ कर दे। अगर मैं उस दिन ये प्यार वाली बात नहीं बोलती तो तू शायद ऐसा कभी नहीं करती। पर आपको ये सब कैसे पता? दीदी इन्हें सब कुछ ना मैंने बताया था, और उस दिन ना मैंने आपको देख लिया था जब आप सिलेंडर छुपा रही थी। और तो और इस घर में जब मैं आई थी ना तो आपने ये भी झूठ बोला था कि मैं आ नहीं सकती इस घर में। और ना मैं ये जानती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन आपकी जगह अगर कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता। इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहती, ना मुझे आपसे कोई शिकायत है। मुझे माफ कर दो जानकी, मैंने तुम्हारे बारे में इतना गलत सोचा। रेखा, इस घर में कोई भी आए पर तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने तुम्हें शादी से पहले ही ये बात कही थी। रेखा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब वो अपनी गलती को सुधारती है और जानकी को अपनी छोटी बहन की तरह रखती है। जिसके बाद बहुत ही जल्दी जानकी एक बहुत ही प्यारे से बेटे की माँ बनती है और रेखा उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है।